साथ आपको ये भी बताएं कि भारत ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी फिर से की है। बगलियार डैम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा नहार के मुताबिक दरिया चनाब में कल हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसिक रह गई। आबी माहिरीन के मुताबिक महफूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़ बगलियार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी पैगाम देना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सिचुएशन जो है, कभी पानी रोक देना, कभी पाकिस्तान का वार का ऐलान कर देना कि पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। ये सिचुएशन जिस तरह से पहले भी मैंने कहा है कि ये सिर्फ वोट बैंक का है, इसका जो है ना वो सीन है। कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता है। इंशाल्लाह अगर ये जंग के लिए आएगा ना, तो जिस तरह से पहले हमने इन्हें शिकस्त दी है, तो इंशाल्लाह इस बार भी 1971 वाला जो है वो बदला अभी आप लोगों से बाकी है। बात कीजिए तो इंडियन आवाम भी चाह रही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन बने, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जो अपना वोट चमकाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों की बारिश कर। वो बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क फिर पंगा तो लेता है, छोटे आदमी को दबाने के लिए, अपनी चौधराहट तो कायम करने के लिए वो ये हरकतें तो लोग करते हैं। और इन हरकतों पे हमें नज़र रखनी होगी इत्तेहाद के ज़रिए। तमाम सियासी जमातों को मुतहद ना होगा, उधर वो दुश्मन हमला करेगा, इधर जमातें एक दूसरे की दुश्मनी। इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बात किया थे, वो भी इसी तरह जज्बाती होते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना वो वोट लेने के लिए वो सिक्का खेल रहे, ताकि वो जो है वो दोबारा से हुकूमत में आ सके। तो ये इंडियन अवाम को भी ये चाहिए कि वो इस बात को देखें कि ये आखिर क्यों ऐसा चाहता है, और क्या हम लोग एक ज़बान नहीं बोलते हैं, क्या हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो फिर ये हुकूमतें क्यों हमें लड़वाती हैं। को भी तरजीह न दें। मौजूदा दौर जो है अक्लमंदी का, दूरअंदेशी का, हिकमत का, बसीरत का है। सही है। ये जो इश्तिहाल है ना बच्चों में, अवाम में या लीडरों में, तो ये लड़ाई छेड़ देंगे तो न बांस रहेगी न बांसुरी। उसके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है कि हमारे लोग जब जोश में आ जाएंगे, गलती कर पाएंगे तो ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। अपनी अवाम को गुर्बत से निकालें। लड़ाई झगड़ा तो ना उनके लिए मुफीद है ना हमारे लिए मुफीद है, और हमें भी अपनी कौम को ज़्यादा लड़ाई झगड़े की हमें तरबियत नहीं देनी चाहिए। अक्ल, तालीम, सब्र, तमल और हिकमत से काम लेना चाहिए। रहीम है आपका मेज़बान राना नासिर, और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। आज एक न्यू कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। आज एक जैसे कि आप जानते हैं, एक वीडियो निकल के सामने आ रही है कि दरिया चनाब का पानी इंडिया ने रोकना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है अपनी हटधर्मी पे आ गया और पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। अगर सवालिया निशान है कि वर्ल्ड बैंक के लिए सवालिया निशान है कि वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया का जो है नरेंद्र मोदी को एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इंडिया का एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इसके ऊपर लम्हा फिक्री है। भाई मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। वालेकुम अस्सलाम। आहिस्ता आहिस्ता दरियाए चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है अपनी हटधर्मी पे आ गया और पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह के पहले भी जो माहिदा हुआ था हमारा सिंतास माहिदा, वो बैरूनी क़ुव्वतों ने आकर करवाया, तब ज़ाहिर बात है बैनुल अक़वामी सतह पर वो माहिदा हुआ था। तो पहले तो उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इंडिया किस तरह वो माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और किस तरह जो है वो पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश कर रहा है और मजबूर कर रहा है कि जंग की जाए। जबकि पाकिस्तान की तरफ से हर तरह का यही पैगाम गया है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप जंग के लिए हमें मजबूर करेंगे तो हम जंग जो है वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ये जो वतन है ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। ऐसे ही नहीं हासिल कर लिया कि सुबह उठे और सुबह को जो है वो मुल्क बना हुआ था, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारी औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं। तो अगर हम इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानें दे सकते हैं, तो इस मुल्क को बचाने के लिए भी लाखों कुर्बानियाँ जो है वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये जंग नहीं चाहते हैं। हमारी ये गुजारिश है तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर जितनी भी बैठे हुए हैं, जितने बड़े मुल्क हैं अमेरिका समेत, कि आप ये माहिदा जो है वो दोबारा से तय करवाएं। अगर ये नहीं होता है, अगर ये हमें जंग के लिए मजबूर करते हैं, तो हम तैयार हैं। सर, क्या अगर बात कीजिए तो इस वक्त नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसी सियासी पार्टी खुल के सामने नहीं आ सकी जो बयान दे रही हो पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। इवन के बात कीजिए तो इंडियन आवाम जो है वो भी नहीं चाह रही कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। इंडियन अवाम जो है नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रही है और पहलगाम का तमाम इल्ज़ाम जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है बर्पा कर रही है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है
कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जब नरेंद्र मोदी का जो होता है ना दौरे हुकूमत वो ख़त्म होने वाला होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ भागता है। ठीक है, ये सिर्फ इनका जो है ना वो वोट लेने का बहाना है, क्योंकि हमारे चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के लोग हों वो जज्बाती बहुत ज़्यादा है इस मामले में। जब भी कोई पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के ख़िलाफ़ बात करता है तो हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। जब इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती है वो भी इसी तरह जज्बाती होते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना वो वोट लेने के लिए वो सिक्का खेल रहे ताकि वो जो है वो दोबारा से हुकूमत में आ सके। तो ये इंडियन अवाम को भी ये चाहिए कि वो इस बात को देखें कि ये आखिर क्यों ऐसा चाहता है और क्या हम लोग एक ज़बान नहीं बोलते हैं, क्या हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो फिर ये हुकूमतें क्यों हमें लड़वाती हैं, क्यों ये इनको क्या हक़ है। हम लोग दूसरे ममालिक की तरह हमसाया हमारे चीन भी तो हमसाया है हमारा, और भी तो हमसाया, ईरान भी तो हमारा हमसाया है। तो अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं तो आपके साथ क्यों नहीं। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सिचुएशन जो है कभी पानी रोक देना, कभी पाकिस्तान का वार का ऐलान कर देना कि पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। ये सिचुएशन जिस तरह से पहले भी मैंने कहा है कि ये सिर्फ वोट बैंक का है, इसका जो है ना वो सीन है, कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता है। इंशाल्लाह अगर ये जंग के लिए आएगा ना तो जिस तरह से पहले हमने इन्हें शिकस्त दी है तो इंशाल्लाह इस बार भी 1971 वाला जो है वो बदला अभी आप लोगों से बाकी है। अगर आप लोग आएंगे तो फिर एक एक करके बाबरी मस्जिद का जो बदला है फिर हम वो भी लेंगे इंशाल्लाह। लगता है कि अभी गज़वा हिंद भी नज़र आ रहा है, तमाम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गज़वा हिंद भी याद करना चाहिए आप। बिल्कुल, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की तरफ मंसूब किया जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये है या नहीं, लेकिन गज़वा हिंद अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो ये गज़वा ज़रूर होगा और इंशाल्लाह मुसलमानों की फतह होगी और इंशाल्लाह अमन का जो है ना वो झंडा लहराएगा और हम जो इस खित्ते में जो अमन नहीं ना हो सका उसको लाएंगे इंशाल्लाह अमन को। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी साथी आ रहे हैं उनसे भी लेंगे राय। थैंक बात में आकर हम अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, पहले हमारा मुल्क गरीब है और ये दो जंगें जो हमने बड़ी लड़ी हैं, इन जंगों की वजह से आज आप सफ़ेद पोश खड़े आ रहे हैं, वरना आपके पास भी गाड़ी होती, आपके पास भी ज़िंदगी की आसाइशें होती। जंगें कभी हक जो है वो हल नहीं होता, हमेशा हल होता है कानून के बाद हिकमत अमली। तो हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने, नबी पाक ने हिकमत अमली को ज़्यादा तरजीह दी है। तो हमें आलमी सतह का जो कानून है उसको भी एतमाद में लेना होगा और मिल बैठ कर इसका हल जो है दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए निकालना होगा। सर जैसा कि अभी आप जानते हैं कि पहलगाम के हवाले से जो है सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। हाँ पहलगाम, हाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है, हाँ पहलगाम जो है वहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि लश्कर तैयबा ने करवाई हैं? पानी बंद कर देना, इल्ज़ाम तराशी कर देना, कोई कबूतर आ जाना, पाकिस्तान का नाम लगा लेना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान का नाम लगा देते। ये जो है निचले वाले तबके में वेले बैठे रहते हैं, ये पंगेबाजी करते रहते हैं। तो हमारी जो हिंदुस्तान के बारे में सोच है इस हुकूमत की वो अच्छी है, पुरअमन है। अगर पुरअमन ना होती तो नवाज़ शरीफ आज वहाँ फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं, उनमें ज़्यादातर गैर मज़हब लोग जो है रोज़गार हासिल कर रहे हैं। हम अच्छी सोच रखते हैं तो इस ऊपर वाली क़यादत को बसीरत का मुज़ाहरा करना होगा। वो क़यादत जो है तमाम जमातें इकट्ठी हों, मुतहद हों, आपस में गौर व फिक्र करके हिकमत अमली तैयार करें और ये जो इस वक्त मसला पैदा हो रहा है इसको हिकमत अमली से हल किया जाए और तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर ही कर सकती हैं। और इंशाअल्लाह हमारी जो सियासी जमातें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये मामला ख़ुद ब खुद जो है हल हो जाएगा। सर लास्ट में आपको लगता है कि इंडियन अवाम भी चाह रही है, इंडियन अवाम भी जो है वो पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि आपकी मिलिट्री कहाँ थी, आपकी फ़ौज कहाँ थी जब ये जो है सानिया हुआ, फायरिंग हुई, और उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट है, लम्हा फिक्रिया है, आप जो है कभी सऊदीया में विज़िट करने जा रहे हो, कभी दुबई में विज़िट करने जा रहे हो। और अगर बात कीजिए तो इंडियन आवाम भी चाह रही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन बने, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जो अपना वोट चमकाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों की बारिश कर देते हैं। ये जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियों की बारिश है
हर बड़ा आदमी जो है वो छोटे आदमी को दबाने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, अफरादी क़ुव्वत से भी, एटमी ताकत भी, आलमी एक सतह बड़ी मार्केट है ना। हाँ, पॉइंट जी, आपने खूबसूरत बात की है। आलमी सतह पे भी हमदर्दियाँ, मुस्लिम ममालिक की हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं। जब मुस्लिम ममालिक से कहा जाता है जी कश्मीर के बारे में हमारी सपोर्ट करो, तो वो कहते हैं जी उधर 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हम उनकी सपोर्ट करें, ये इधर आप जो 22 करोड़ अवाम है इसकी बात को सुने। तो जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं इनका भी आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा, ये भी जाती है। सही कह रहे हैं जी आप। जी, नहीं हो रहा। इत्तेहाद होता तो फ़लस्तीन में आज ये हाल ना होता। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपके साथ हूँ। तो ये सबसे बड़ी तो हमें लम्हा फ़िक्रिया यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, तो इत्तेहाद होना चाहिए था। अब जो आपकी बातें हैं वो बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क फिर पंगा तो लेता है छोटे आदमी को दबाने के लिए, अपनी चौधराहट तो कायम करने के लिए वो ये हरकतें तो लोग करते हैं, और इन हरकतों पे हमें नज़र रखनी होगी इत्तेहाद के ज़रिए। तमाम सियासी जमातों को मुतहद ना होगा, उधर वो दुश्मन हमला करेगा, इधर जमातें एक दूसरे की दुश्मनियाँ जो हैं वो उनको नीचा दिखाने के लिए जब दुश्मनियाँ करेंगे तो ये एक मामला मज़ीद बढ़ेगा। सर आखिर में आपको लगता है कि आफत जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं और वो डटने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे? जी माशाल्लाह, हमारे जर्नैल हैं, पाक फ़ौज है, ये बसीरत वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं, और अल्लाह के फजल करम से दुनिया में दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल हमारी फ़ौज जो है वो नंबर 1 पे आ गई है सर। अच्छा, बेहतरीन सलाहियतों की मालक है। वो इस किस्म की किसी मुल्क की जारियत को जो है बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है और जो है मौत से भी नहीं डरता, शहादत की मौत लेने के लिए बच्चा बच्चा जो है पाकिस्तान का रेडी है? नहीं, ज़्यादा इश्तिहाल को भी तरजीह न दें। मौजूदा दौर जो है अक्लमंदी का, दूर अंदेशी का, हिकमत का, बसीरत का है। सही है। ये जो इश्तिहाल है ना बच्चों में, अवाम में या लीडरों में, तो ये लड़ाई छेड़ देंगे तो न बांस रहेगी न बांसुरी। उसके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है कि हमारे लोग जब जोश में आ जाएंगे, गलती कर पाएंगे तो ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। मिल बैठ के हल हो सकता है। सही है, सही है। असल में मिल बैठने का एक बहाना है, उन्होंने छेड़ा है कि मिल बैठ के ज़रा गपशप लगाओ, कुछ हमारी भी सुनो। भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, आए टेबल टॉक करे, आप बॉर्डर के रास्ते खोले, टमाटर प्याज जो बंद की है, ट्रेडिंग बंद की है, प्यार मोहब्बत करें, आए प्यार मोहब्बत करें, जैसे आप अपनी अवाम को गुर्बत से निकालें। लड़ाई झगड़ा तो ना उनके लिए मुफीद है ना हमारे लिए मुफीद है, और हमें भी अपनी कौम को ज़्यादा लड़ाई झगड़े की हमें तरबियत नहीं देनी चाहिए। अक्ल, तालीम, सब्र, तमल और हिकमत से काम लेना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अपना ख्याल रखिएगा।